रणथंभौर टाइगर रिजर्व बाघों के स्वच्छंद विचरण और बेहतरीन टाइगर साइटिंग को लेकर विश्व पटल पर अपनी एक अलग ही पहचान रखता है, जिसकी वजह से साल भर रणथंभौर में देशी विदेशी सैलानियों का जमावड़ा रहता है। लेकिन रणथंभौर में कुछ बाघ और बाघिन ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने रणथंभौर को पहचान दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजस्थान में बढ़ती बाघों की संख्या के पीछे रणथंभौर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। रणथंभौर को बाघों की नर्सरी भी कहा जाता है। रणथंभौर प्रदेश का न सिर्फ सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, बल्कि प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्वों को आबाद करने में भी रणथंभौर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चाहे अलवर का सरिस्का हो या फिर कोटा का मुकुंदरा या फिर बूंदी का रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व हो, रणथंभौर की बदौलत ही प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व आज बाघों से आबाद है। यूं तो रणथंभौर में वर्तमान में 77 बाघ बाघिन और शावक हैं, पर रणथंभौर से समय समय पर प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्वों में बाघ बाघिन शिफ्ट किए जाते हैं और आगामी भविष्य में भी शिफ्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि रणथंभौर सघन बाघ आबादी वाला टाइगर रिजर्व है। रणथंभौर में ऐसे कई बाघ बाघिन हुए हैं जो न सिर्फ प्रसिद्ध रहे हैं, बल्कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रणथंभौर की पहचान बनाने में सर्वाधिक योगदान दिया है। और ऐसी ही एक बाघिन रही है रणथंभौर की क्वीन कही जाने वाली बाघिन T16 मछली, और बाघ भी रहा है T25 डॉलर, जिन्होंने रणथंभौर को पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रणथंभौर की बाघिन T16 मछली रणथंभौर की सबसे चर्चित बाघिन रही है। मछली की जो विशेष बात है वो आज भी रणथंभौर को आबाद कर रही है। टाइगर्स की बात करें तो टाइगर्स बहुत ही टेरिटोरियल और इंडिविजुअल सॉलिटरी एनिमल्स होते हैं, जिनमें जनरली अपने बच्चों के 2.5-3 साल के बाद कोई ऐसा पैटर्नल अटैचमेंट नहीं रहता है और अपनी टेरिटरी को लेकर अक्सर देखा जाता है कि माँ अपनी बच्ची से, फादर अपने बच्चों से लड़ जाता है और अपनी टेरिटरी को हटा देता है वहाँ से। लेकिन T25 एक ऐसा एग्जाम्पल था जिसमें जो टाइग्रेस थी उसकी नेचुरल डेथ होने के बाद जो दोनों उसकी फीमेल कब्स थी उनको प्रोटेक्ट करना और उनकी टेरिटरी में किल लाकर उनको खिलाना जैसे एक्टिविटीज़ उसने की थी। उसमें बहुत बड़ा सहयोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी था, उस समय के स्टाफ का भी था, जिन्होंने उनकी निगरानी रखी। लेकिन उस टेरिटरी में वो किसी मेल और किसी फीमेल टाइग्रेस को आने नहीं देता था। उन बच्चों को उसने सुरक्षा टेरिटरी वाइज अपनी टेरिटरी में रखते हुए तब तक करी जब तक वो फाइनली ट्रांसलोकेट होकर सरिस्का नहीं गई, जिनका ST9 ST10 नाम पड़ा। और आज सरिस्का में ज़्यादातर जो कब्स हैं वो इन्हीं दोनों टाइगर्स के हैं। तो वो नेचुरल इंस्टिंक्ट की जो हम बात करते हैं, और आप ये देखेंगे कि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी वेरी करता है। बहुत से देखिए, जो डॉलर मेल कहलाता है वो डॉलर सिंबल जो उसके राइट फ्लैंक में था, डॉलर की जो सिंबल होता है उसी की तरह, इस वजह से हम उसको डॉलर मेल के नाम से जानते थे और इसी नाम से वो काफ़ी फेमस हुआ। लिहाजा वन विभाग के रिकॉर्ड में उसका जो कोड नंबर है वो T25 है। डॉलर मेल इसलिए ज़्यादा फेमस हुआ क्योंकि कचीदा क्षेत्र में एक बाघिन थी जिसके छोटे छोटे 2 बच्चे थे, 2 फीमेल थी। लगभग 3-1 महीने की फीमेल्स जो बच्चे थे उनकी एज जब 3-1 महीने की हुई तो माँ किसी असामयिक मृत्यु को प्राप्त हो गई और बच्चे अनाथ हो गए। लिहाजा वन विभाग के अधिकारियों ने बहुत ही अच्छा एक प्रयास किया, बच्चों को सुरक्षा प्रदान की, उनको फीड करना स्टार्ट किया। तो ये जो डॉलर मेल था ये उसी क्षेत्र में विचरण करता था, वो टेरिटरी इसकी भी थी। लिहाजा क्योंकि दोनों फीमेल थी तो वो बड़े आराम से इनके साथ में रहने लग गया और फीमेल्स जो बच्चियां थी जब माँ को खो चुके थे तो इस मेल के साथ में एक सुरक्षा उनको मिल रही थी और वो मेल इन बच्चों को, दोनों बच्चियों को दूसरे जानवरों से, अन्य टाइगरों से और दूसरे खतरों से जंगल में बचाता रहा। हालांकि उसको इसका इनाम भी मिलता रहा, जो वन विभाग दोनों बच्चियों को खाना प्रोवाइड करवाता था उसमें से ये भी खाता था, साथ में बच्चियां भी खाती थी, यानी कि ये बच्चियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था।